एक परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब होने की वजह से उस परिवार में एक व्यक्ति होता है जो कि कमाने के लिए कहीं बाहर जाता है और साथ में अपनी पत्नी को भी लेके जाता है। और वह व्यक्ति जब काम के लिए घर से बाहर जाया करता तो उसकी पत्नी अपने पति के दोस्त के साथ ही संबंध बनाया करती और कई तरह के रास लीला भी किया करती। जब उसका पति का एक दिन पता चलता है तो ये दोनों मिलकर अपने पति को ही जान से मार देते हैं। आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत नायक। बिहार के पथरामा थाना में एक गांव लगता है खगड़िया। वहीं एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं। उस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम नीरज होता है। नीरज शादीशुदा होता है। नीरज की पत्नी के नाम रेशमा होता है और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं। नीरज के एक माँ भी होती है और सारे परिवार वहीं खगड़िया गांव में रहा करते। एक रोज नीरज को उसकी पत्नी बोलती है कि यहाँ काम धाम अच्छा नहीं चल रहा है, कहीं आप बाहर में काम क्यों नहीं पता करते हैं। नीरज अपने दोस्त से पता करता है कि कहाँ काम खाली है तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में काम खाली है और वहाँ नीरज को काम मिल सकता है। नीरज एक दिन अपने पत्नी को बताता है कि मध्य प्रदेश में काम खाली है। फिर नीरज काम के लिए खगड़िया गांव से मध्य प्रदेश के लिए निकल जाता है। करीबन 6 महीना बीतने के बाद जब नीरज मध्य प्रदेश से फिर से गांव आता है और गांव में कुछ वक्त रुकता है, फिर से नीरज मध्य प्रदेश जाने का प्लान बनाता है। उसके बाद उसके पत्नी जो होती है रेशमा, वो भी बोलती है कि जी हम भी आपके साथ मध्य प्रदेश चलते हैं और हम भी थोड़ा वक्त वहाँ घूम फिर लेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद हम घर लौट जाएंगे। नीरज को इस बात से भी कोई एतराज नहीं होता है और नीरज अपने पत्नी को लेकर मध्य प्रदेश चला जाता है। वहाँ जाने के बाद जो नीरज होता है वह कमाने के लिए तो कहीं काम पर जाया करता है, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वह घर में दो बच्चे को देखभाल करती और घर का काम काज किया करती। एक दिन नीरज अपना दोस्त को अपना घर लेके आता है और अपना पत्नी को अपने दोस्त से मिलवाता है। उसका दोस्त के नाम मुकेश होता है और जब रेशमा और मुकेश आमने सामने होते हैं तो दोनों का नज़र दो चार हो जाता है और दोनों को एक ही नज़र में न जाने क्या हो जाता है। और फिर जब नीरज और मुकेश खाना खाते हैं मुकेश और नीरज घर से निकलते हैं, मुकेश अपना डेरा चला जाता है और नीरज अपना काम पर। लेकिन कहीं न कहीं मुकेश को नीरज की पत्नी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था और फिर मुकेश किसी न किसी बहाने से नीरज के घर पर अक्सर आया करता और उसकी पत्नी को देखा करता और कभी-कभी उससे बात भी किया करता। लेकिन जब लंबे वक़्त तक दोनों का मिलना-जुलना और बातचीत होने लगा तो कहीं न कहीं फिर नीरज की पत्नी रेशमा को भी मुकेश पसंद आने लगता है। उसके बाद क्या था, दोनों जब नीरज घर में नहीं होते तो मुकेश नीरज के घर आ जाया करता और दोनों बातचीत करते, ज़्यादा वक़्त तक बातचीत करते। लेकिन जब नीरज घर में नहीं होता तो दोनों में सब्र नहीं होता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं और साथ में कई वक्त गुजारते हैं। करीबन 6 महीना बीत जाता है और नीरज कुछ काम से मध्य प्रदेश से अपना गांव खगड़िया आने का विचार बनाता है और अपने पत्नी और खुद नीरज गांव आ जाता है। और जब गांव आने के बाद करीबन महीना बीत जाता है और फिर से नीरज मध्य प्रदेश नहीं जाता और मुकेश वहीं मध्य प्रदेश में काम कर रहा होता, तो नीरज की पत्नी जो रेशमा होती है वह मुकेश को फ़ोन करके बार-बार तंग करती है और उससे काफ़ी वक़्त तक बात करती है और मुकेश का सब्र का बाँध टूट जाता है और मुकेश भी वहीं नीरज के गाँव चला आता है। ऐसा था कि मुकेश का गाँव भी नीरज के गाँव के अगल-बगल में ही था। जब मुकेश नीरज के गाँव आता है और नीरज की पत्नी से मिलने लगता है, जुलने लगता है, तो गाँव वालों को कहीं न कहीं और नीरज के माँ को भी शक होता है। लेकिन नीरज के माँ घर में कहीं किसी तरह का त्रुटि ना हो जाए, इसीलिए अपना बेटा से कुछ भी नहीं बोलती। और फिर कुछ वक़्त बीतने के बाद फिर से नीरज काम के लिए चला जाता है बाहर मध्य प्रदेश और अपनी पत्नी को इस बार यहीं छोड़ देता है। जब उसकी पत्नी यहीं गाँव में ही खगड़िया में रह जाती है तो वही जो मुकेश होता है, वह नीरज के घर अक्सर आया करता और यही बात उसकी माँ को पसंद नहीं आता है। नीरज की माँ अपने बहू को रेशमा को काफ़ी समझाती, लेकिन रेशमा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन जब कुछ वक़्त बीतता है तो फिर मुकेश कमाने के लिए फिर से मध्य प्रदेश चला जाता है और नीरज की जो पत्नी होती है, वह यहीं रह जाती है।
अब दोनों में काफ़ी वक़्त तक फ़ोन पे बात हुआ होता, लेकिन इतना में दोनों का वक़्त नहीं कट रहा था। बस एक दिन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम दोनों भाग कर कहीं दूसरे जगह चले जाएँ और शादी कर लें। उसके बाद दोनों प्लान के तहत एक दिन घर से निकल जाते हैं और शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में और कहीं दूसरे जगह पर जाकर रहने लगते हैं। जब इस बात का भयानक नीरज को लगता है तो नीरज के पाँव तले ज़मीन खिसक जाता है। नीरज जाकर पुलिस कंप्लेन भी कराता है, लेकिन पुलिस मुकेश को ढूँढने में असफल होती है। फिर नीरज क्या करता है, जो मुकेश होता है वो भी शादीशुदा होता है और मुकेश के भी 2 बच्चे होते हैं। मुकेश भी धीरे-धीरे नीरज भी धीरे-धीरे मुकेश की पत्नी से बात करने लगता है और जब अपने बारे में नीरज बताता है और अपने पत्नी के बारे में बताता है तो मुकेश के भी पत्नी के आँख नम हो जाता है और मुकेश की पत्नी भी बोलती है कि हम भी अपने पति से अच्छे से मिल-जुल कर रहते थे, लेकिन हमारे पति हमारे साथ जो धोखा दिए हैं, उनको सज़ा देंगे ही। अब दोनों फिर काफ़ी वक़्त तक बात करते हैं और दोनों नीरज और मुकेश के पत्नी जो प्रिया होती है वो मिलने-जुलने लगती है और फिर दोनों में एक होटल में जब मिलते हैं तो दोनों में संबंध बनता है और दोनों भी शादी कर लेते हैं मंदिर में। अब एक दिन जब नीरज घर आता है और घर में एक गैर औरत को लेके आता है तो उसकी माँ देखती है कि कोई दूसरी औरत नीरज के साथ है, तो नीरज से पूछती है उसकी माँ कि यह कौन है? तो वह नीरज बताता है कि यह तुम्हारी नई बहू है, इसी के साथ अब मैं अपना जीवन यापन करूँगा और उस बहू को तुम भी भूल जाओ, वही बेहतर होगा। उसके बाद दोनों खुशहाल जीवन यापन करने लगते हैं और मुकेश और नीरज की पत्नी की कोई पता नहीं चल पाता है। तो हाँ, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।